देखो, हमने कहा कि 200 इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जीके से सवाल आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, सवाल कराने से पहले दोस्तों, आप लोग कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सवाल इजी हैं। तो अगर आपको ये सवाल इजी लग रहे हैं तो आपको मुबारक है, बहुत बढ़िया, आप ठीक ट्रैक पे हो, मतलब अच्छा पढ़ा हुआ है आपने, गुड। यही लेवल है जीके एसएसबी का दोस्तों, इससे ज़्यादा लेवल नहीं है एज ऑफ नाउ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको और ज़्यादा मॉडरेट छोड़ के अभी उसको मैं टफ बनाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, टफ सवाल आपके सामने मैं लेके आऊंगा, तब आप उसको देखना, आप उसको पढ़ना, आपको मजा आएगा। ठीक है, साथ में कल दोस्तों मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 10 बजे टॉपिक डालूंगा। ठीक है, और देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तक सभी को पता है, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, ये मैंने देखा है, बट डोंट वरी, हम उसको कवर करेंगे कल 10 बजे, आप बने रहना। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक है, ज्वाइन कर लें। चलें, अगला सवाल 57 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2019 का जो एक्ट है, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया, स्टेटमेंट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नंबर 1 स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे पास, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ पुडुचेरी। जो पुडुचेरी मॉडल है, यानी कि जो पुडुचेरी में जिस हिसाब की गवर्नेंस है, वैसी ही जम्मू एंड कश्मीर में होगी। ठीक है, आर्टिकल अंडर 239 कैपिटल ए के अंडर दोस्तों ये बात बोली जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर पुडुचेरी मॉडल पे होगा। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन लेजिस्लेट ओवर एनी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेन इन स्टेट लिस्ट। अब बताओ दोस्तों, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बताओ कमेंट करके अगर आपको पता। ठीक, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो पहला होगा। ठीक है, ये इस बात में कोई शक नहीं कि पुडुचेरी मॉडल पे बेस्ड है, ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरी बात बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। देखो दोस्तों, लॉ बनाने के लिए 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड करता है। एक तो सेंटर लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट पे सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता है, फॉर एग्जांपल के करेंसी, फॉर एग्जांपल के लिए बैंकिंग, फॉर एग्जांपल के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट कानून बना सकती है। तो दोस्तों सारे के सारे लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर नहीं बना सकती कानून, याद रखना। दो चीज़ें, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, याद रखना। ये जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में नहीं। इन दो मैटर्स को छोड़ के किसी के ऊपर भी लॉ बनाया जा सकता है बाय द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली वन, ओनली वन। जेकेएसएस भी आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज सवाल नहीं पूछता है आपको। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आपको आगे के एग्जाम, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जब अगर आप देंगे आप में से कोई, तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। चलो अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल मैंने बनाया इधर। चले जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, बताना। द कोरम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 10 मेंबर। कोरम आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता क्या होता है। कोरम का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर टू कंडक्ट अ सेशन, टू कंडक्ट अ सेशन। देखो, जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी, सेशन में बैठेगी और प्रिजाइड करेगी, तो कुछ कम से कम लोग तो होने चाहिए ना। ये ना हो कि सेशन में 2-4 लोग आए हुए हैं तो सेशन थोड़ी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए क्लास लगा लें आप। ठीक है, एक टीचर अपने क्लास में जाएगा और उसकी क्लास की स्ट्रेंथ है 50 बच्चों की, बैठे 5 है, तो टीचर क्लास नहीं करेगा। ऑफकोर्स नॉर्मल बात है, उसको बोलते हैं कोरम, मिनिमम नंबर। तो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कोरम है कितना है? ठीक है, क्या वो 10 मेंबर है? ये दूसरा। अच्छा, द कोरम फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इज 1/10 मेंबर ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर में होंगे उनका 10% है। पहले में सिर्फ 10 मेंबर बोला है, दूसरे में बोला 10%, 1/10। और तीसरा बोलता है कैन बी ईदर 10 मेंबर भी हो सकते हैं और या 1/10 टोटल नंबर का ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो 3 है। द कोरम for Jammu and Kashmir Legislative Assembly can either be either 10 members, या तो 10 मेंबर हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली का जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 1/10 हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर आएगा उसी को
कोरम मान लिया जाएगा और आपका सेशन बिठाया जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो पंचायती राज सिस्टम आपको पता है गांव के इलाके में, विलेजेस इलाके में जो लोकल गवर्नमेंट है, तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा होता है, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसमें कौन कौन से लोग या कौन कौन सी बॉडीज शामिल होंगी। ठीक है, क्या हल्का पंचायत होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी। जी हाँ दोस्तों, ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हल्का पंचायत दोस्तों विलेज लेवल पे हो जाता है। ठीक है, विलेज लेवल पे हल्का पंचायत, हल्का पंचायत से ऊपर पहुंचोगे तो दोस्तों ब्लॉक लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है जी, ब्लॉक लेवल मतलब वो जितने भी तहसील्स होंगी ना, आपकी तहसील जो होगी, तहसील में जितने भी ऐसे आपके वो पंचायत होंगे वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर देन आ जाएगा आपका फिर क्या, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीनों ही पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम होते हैं। तो ये बात ठीक है। अगला सवाल 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ हाई कोर्ट। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट पे भी मैं एक सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें पूरी बैकग्राउंड हम देखेंगे, हाई कोर्ट कब बनाया गया, किसने बनाया, कौन पहला था, प्रेजेंट कंपोजिशन क्या है, और सारी बातें हम करने वाले हैं, डोंट वरी। चलो जी, आप इसका आंसर बताएं। अब्दुल क्यूम, एस के घूस, कन्वर सेन एंड एस एस कैंग। दोस्तों इसका आंसर है कन्वर सेन जो है he was the first चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब फर्स्ट क्या एक ही है, वो कौन सा किंग था जिसने हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनवाया था, जो प्रेजेंट आपका है ना, आप कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो, शाबाश। चलो अगला, हु वॉज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। जब इंडिया आज़ाद हुआ तब कश्मीर पे कौन रूल कर रहा था। वेरी सिंपल, ये तो आप बता ही दोगे। ठीक, अब इसमें क्या ही बताना। ठीक है, तो दोस्तों हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह। तो शेख अब्दुल्ला तो कभी किंग थे ही नहीं, चलो ये भी कैंसिल हो जाएगा। करण सिंह भी कभी किंग नहीं हुए। दो आपको हो सकती है प्रॉब्लम, हरि सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हरि सिंह है। हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलर। आगे दोस्तों, रीऑर्गेनाइजेशन से दोबारा से आपका सवाल है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव हाउ मैनी सीट्स। दोस्तों देखो इसने क्या पूछा है, इसने प्रेजेंट नहीं पूछा आपको, क्वेश्चन में बोला एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, 2019 में जो रीऑर्गेनाइज किया गया था उसके हिसाब से कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों उसके हिसाब से हैं 107। क्या आज 107 है? आज 107 नहीं है, आज उससे ज़्यादा है। ठीक है, डिलिमिटेशन करने के बाद। ठीक है, कभी आपको ये वर्ड दिख जाए ना, डिलिमिटेशन के बाद कितनी सीट्स हैं आज प्रेजेंट। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज की चेंज करना दोस्तों। बाउंड्रीज जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है दोस्तों, जब भी इलेक्शन होते हैं डिफरेंट इलाकों को डिफरेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, और यहाँ से एक एक कैंडिडेट आपको पता है खड़े होंगे इलेक्शन में और वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन आपको पता है कम ज़्यादा होती रहती है, तो वोट का वैल्यू एक जैसा रहे तो इसको हम टाइम टू टाइम डिलिमिट करते हैं। अगला, द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट इज। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो जज होगा उसकी ये चीफ जस्टिस होगा, रिटायरिंग एज कितनी होगी। वेरी सिंपल दोस्तों, 62। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट छोड़ें, कोई सा भी हाई कोर्ट होगा, रिटायरिंग एज उनके जजेस की 62 होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज 65 ईयर्स होती है। ये बात याद रखना, आपको सवाल पूछा जाता है। चले, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, इनमें से अगर आप एक ऑप्शन देखें, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर, हिंदू रूलर मतलब हिंदू डायनेस्टीज जो चल रही थी ना उनमें से, उसके बाद भी हुए महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह, वो भी तो हिंदू ही थे। बट देखें ना, आप देखेंगे पहली मुस्लिम डायनेस्टी बन जाएगी कश्मीर में, शाह मीर डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी। ठीक है, जिसमें से फेमस किंग ज़ैनुल आबदीन हुए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक थे देव डायनेस्टी। ठीक है जी, देव डायनेस्टी। तो देव डायनेस्टी का एक लास्ट बंदा था जिसने रूल किया है, उसका नाम है उदयन देव। उसका नाम क्या है दोस्तों, उदयन देव। ठीक है, उदयन देव के बाद आपको पता है रिंचन आ जाएगा। ठीक है,
मतलब रिंचन पहले होता है उससे, चलो हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको, नहीं जाते उसके डेप्थ में। उदयन देव वाज द लास्ट रूलर और ये देव डायनेस्टी को बिलोंग करता था, देव डायनेस्टी को बिलोंग करता था। चले नाउ दोस्तों अब सवाल आया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से हाउ मेनी सीट्स विल बी रिजर्व फॉर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है, कितनी सीट्स वेकेंट रखी जाएंगी, रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है, वेकेंट रखी गई हैं, आप बताएंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों 24, 24 सीट्स, अभी भी 24 सीट्स हैं खाली रखी जाएंगी, उसमें इलेक्शंस नहीं होंगे। चलो प्रेजेंटली हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बताएं। पहले तो 107 थी, अब कितनी है, अब बढ़ के दोस्तों हो गई हैं 114, 114। ये टॉपिक हमने पहले भी कवर किया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। चलो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है आपका, ठीक है। चलें जी, एज पर द राजतरंगिणी हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, सिंपल है दोस्तों, उसका नाम है गोनंदा वन, गोनंदा वन। आगे, कल्हन अ कश्मीरी हिस्टोरियन वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच रूलर, किस रूलर का कोर्ट पोइट था, आप बता सकते हैं। अच्छा ऑप्शंस में है ललित आदित्य, जया सिम्हा, अवंती वर्मन और अकबर, ठीक है। चलो जी, ललित आदित्य आपको पता कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करता है, कारकोटा। जया सिम्हा आपका लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करता है। अवंती वर्मन आपका उत्पल डायनेस्टी को बिलोंग करता है। और अकबर आपको पता ही है मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करता है। दोस्तों एक बात मेरी और, अच्छा आपने बोला था, मैंने पिछली वीडियो में आपने बोला कि सर हाँ हिस्ट्री पढ़ाओ, जम्मू एंड कश्मीर की अपडेटेड हिस्ट्री, तो वो मैं ला रहा हूँ, 1-2 दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगा। जब स्टार्ट करूंगा एकदम सीक्वेंस में जाएंगे, डोंट वरी, पूरी की पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी, ठीक है। वो मेरा काम, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। आप बस ऐसे ही आप देखते रहें वीडियोज़, नॉलेज अपनी अपग्रेड करते रहें दोस्तों। चले जी, तो आंसर जो इसका होगा वो होगा जयासिमा, जयासिमा ऑफ लोहारा डायनेस्टी जो है, ही वॉज द रूलर अंडर हुम या फिर इन हुम कोर्ट फेमस कश्मीरी हिस्टोरियन कलहन वॉज देयर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कैप्चर्ड कश्मीर, देखो दोस्तों मौर्याज ने कश्मीर को कैप्चर किया था और इन्होंने रूल भी किया। आप बता सकते हैं वो कौन सा रूलर था जिन्होंने सबसे पहले उसको कैप्चर किया, चंद्रगुप्त, अशोक, जालुका या बिंदुसार। तो दोस्तों आप बोलेंगे अशोक, देखो मेरी बात सुने, मौर्य डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त, आपको पता है, और चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य, ठीक, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, ठीक है। इन दोनों ने कश्मीर पे कब्जा कभी भी नहीं जमा पाए, बट जमाया किसने था, अशोक ने। अशोक यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करना चाहता था और उसने किया भी दोस्तों, ठीक है। फेमस सिटी पांड्रेथन, पांड्रेथन जो इलाका है आपका श्रीनगर में, वो अशोक ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ ललित आदित्य, ललित आदित्य को किस टाइटल से बुलाया जाता है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। चलो समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, और इसका कोर्ट पोइट कौन है दोस्तों, तो आंसर होगा भावाभूति, भावाभूति वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ ललित आदित्य। भावाभूति जो है दोस्तों, ललित आदित्य ने एक अटैक किया था कन्नौज के ऊपर, ठीक है, बड़ा वॉरियर था ना। तो कन्नौज कहाँ पे पड़ता है, यूपी एक स्टेट है, ठीक है जी। चलो जी, और कन्नौज उस टाइम पे एक स्टेट हुआ करती थी, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से भावाभूति को अपने साथ लेके आया था, कोर्ट पोइट बनाया था, ठीक है। एक और था वकपति, वकपति, दोनों बड़े पढ़े लिखे लर्नड बंदे थे। आगे चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ ललित आदित्य, ललित आदित्य की कैपिटल कौन थी, जगह यहाँ पे है, ठीक है। नंबर 1 ललितपुर, बिजबिहाड़ा, श्रीनगर, परिहासपुर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर विल बी परिहासपुर, परिहासपुर या परिहारपुर भी बोलते हैं, परिहारपुर, ठीक है जी। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हेल्प्ड मोहम्मद गोरी टू फाइट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन आपको पता है 1191 1192, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन,
और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है जी। पहले में मोहम्मद गोरी आप देखेंगे हारता है और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का एक जम्मू का रूलर हेल्प करता है, ठीक है, साथ में अपनी आर्मी के साथ, और वो कौन है दोस्तों? उसका आंसर है ब्रिजदेव। ठीक है, आंसर है ब्रिजदेव। ब्रिजदेव ही दोस्तों, ब्रिजदेव ने ही बनाया था विजयपुर। ठीक है, अपने नाम के साथ बनाया था विजयपुर। विजयपुर आज अगर आप देखेंगे जम्मू में, तो ये विजयपुर से विजयपुर बन गया साथ में। ठीक है, चलो जी आगे। व्हेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया जम्मू वाज बीइंग रूल्ड बाय। देखो दोस्तों, तैमूर कौन है? एक इन्वेडर था, एक इन्वेडर था, सेंट्रल एशियन इन्वेडर था, घुसपैठिया था, इंडिया में आता है दोस्तों। ठीक है, इंडिया में वो आपको पूछ रहा है कि जब वो इन्वेड करता है जम्मू में कौन रूल कर रहा था, क्योंकि जम्मू से भी वो होके जाता है दोस्तों। ठीक है, कश्मीर में रूल कर रहा था सिकंदर, शामी डायनेस्टी से। ठीक है, और जम्मू में दोस्तों रूल कर रहा था मालदीव। ठीक है, जम्मू में कौन रूल कर रहा था? मालदीव रूल कर रहा था दोस्तों। ठीक है, चलो जी। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड ऑन। देखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसे सेल डीड भी बोला जाता है, सेल डीड ऑफ कश्मीर। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने आप देखेंगे 75 लाख रुपए देके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को अंग्रेजों से खरीद लिया था। ठीक है, अब ये कौन सी तारीख को हुई है दोस्तों? 9 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, या इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर जो है इसका यारों वो है 16 मार्च, क्योंकि 9 मार्च को एक और ट्रीटी हुई थी और वो है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। ठीक है, चलो जी अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा रूलर्स फाउंडेड धर्मरथ ट्रस्ट? धर्मरथ ट्रस्ट जो है ये किसने बनाया था? देखो, धर्मरथ ट्रस्ट समझना दोस्तों, देखो जितने भी टेम्पल्स होते हैं ना, टेम्पल्स जब भी बनाए जाएंगे और टेम्पल्स को रेगुलेट भी करना हो, ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई एक बंदा, कोई फैमिली नहीं इसको रेगुलेट करती, एक ट्रस्ट रेगुलेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे अयोध्या में राम मंदिर चर्चा में घूम रहे, ठीक है, वो राम मंदिर है। या फिर वो छोड़े, जम्मू के सिद्धड़ा में आप देखेंगे श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल बनाया है। ठीक है जी, तो वहाँ पे भी देखेंगे एक ट्रस्ट है। ठीक है जी, जिसको नाम पता है वो नाम बता दें आप। ठीक है जी, मैंने पे आपको बताया था, करंट अफेयर में भी इसको बताया था। तो इसको मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनाई गई थी, ये मिस्टर गुलाब सिंह ने बनवाई थी। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर का फेमस रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल जो कि जम्मू में है। इसके बाद में रणबीरेश्वर टेम्पल। ठीक है, इन टेम्पल्स को कौन मैनेज करता है? धर्मरथ ट्रस्ट मैनेज करता है, ये बात याद रखें दोस्तों आप। ठीक है, अगला। प्रताप कैनाल एंड रणबीर कैनाल वाज बिल्ड बाय। प्रताप कैनाल और रणबीर कैनाल किसने बिल्ड की थी? चले जी बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्ड की है रणबीर सिंह ने, सॉरी, नो 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 नो, रणबीर सिंह ने नहीं की है, प्रताप सिंह ने की है दोस्तों। पहला किंग गुलाब सिंह, दूसरा किंग रणबीर सिंह, तीसरा किंग प्रताप सिंह, चौथा किंग हरि सिंह। ठीक है जी, तो ये प्रताप सिंह जो है इन्होंने बिल्ड करवाई थी रणबीर कैनाल, प्रताप कैनाल। दोनों ही कैनाल दोस्तों जम्मू में है। ठीक है जी, एक तो रणबीर कैनाल जो जम्मू सिटी के बीच में ही फ्लो करती है, दूसरी प्रताप कैनाल चनाब के उस तरफ है, अखनूर की तरफ पड़ती है दोस्तों ये। ठीक है जी, चलो जी अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज नोन बाय द नेम सिराज बाग? सिराज बाग किस गार्डन को बोला जाता है? फेमस बाग के ऊपर आपको सवाल आता है दोस्तों। शालीमार बाग आप देखें, स्टॉक असिस्टेंट में ये सवाल आया है, शालीमार बाग किसने बनवाया, तो इनके नाम पे भी आपको सवाल आता है। चलो जी, तो दोस्तों जो ट्यूलिप गार्डन है ना, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, उसी को सिराज बाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, चलो दोस्तों, तो यहाँ हम इधर ही रखते हैं इसको, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छा, जब ये आपके 100 सवाल हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट प्रोबेबल वीडियो जो भी होगा, उसके बाद इसका पूरा का पूरा जो PDF होगा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। पहली बार आए हैं दोस्तों, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से आप टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे PDFs वगैरह जितने भी मुझसे होते हैं बनते हैं, मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसको देखते रहा करो, पढ़ते रहा करो। अब एग्ज़ाम्स तो आ ही रहे हैं आपके, ठीक है, नायब तहसीलदार का आएगा, फीमेल सुपरवाइज़र का आएगा, ये सब में ही आपको हेल्प करना ही करना है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।